नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। कौशाम्बी पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। थाना मेहवा घाट पुलिस ने अमूल्य धरोहर 2 अष्टधातु की मूर्तियों को चेकिंग के दौरान बरामद किया। एक मूर्ति टुकड़ों में खंडित है और दूसरी मूर्ति ठाकुर जी की है, जिनकी कीमत मार्केट में 95 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मूर्तियों के साथ 10 मूर्ति तस्करों को भी गिरफ्तार किया। लिखापढ़ी करने के बाद पुलिस ने मूर्ति तस्करों को अदालत में पेश किया। मूर्ति बरामदगी की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। जानकारी के मुताबिक 15 वर्ष पूर्व मूर्ति तस्करों ने किसी मंदिर से प्राचीन अमूल्य धरोहर अष्टधातु मूर्ति की चोरी की थी। मूर्ति चोरी करने वाले तस्कर लगातार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिपाते रहे और लगातार बेचने की फिराक में लगे रहे। मूर्ति तस्कर खरीद करने वाले केरल के एक व्यापारी से मूर्तियों का सौदा किया गया और 25 करोड़ की कीमत में मूर्ति तस्कर मूर्ति को केरल के एक व्यापारी के हाथ बेचने जा रहे थे। मेहवा घाट पुलिस ने गुरुवार की रात्रि गश्त पर थी। संदिग्ध व्यक्तियों की पुलिस तलाश कर रही थी। इसी दौरान यमुना नदी के पास पुलिस को एक संदिग्ध वाहन दिखाई पड़ा। पुलिस ने वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली। मूर्ति तस्करों के वाहन में पुलिस ने छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति, 6 अदद मोबाइल के साथ 10 मूर्ति तस्करों को गिरफ्तार किया। अष्टधातु की मूर्ति की तस्करी में लिप्त लोगों से उस्मान उल्लाह उर्फ चांद बाबू पुत्र इरफान उल्लाह, नया नगर प्रथम मंझनपुर जनपद कौशाम्बी रामकिशोर विश्वकर्मा पुत्र भारुआ निवासी ग्राम रानीपुर थाना कमासिन जनपद बांदा मुद्दसर पुत्र झल्लर विश्वकर्मा निवासी गोहनी भुजौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट नानका पुत्र शंभू विश्वकर्मा निवासी नांदिन कुर्मियान थाना राजापुर चित्रकूट नीरज विश्वकर्मा पुत्र रामदीन विश्वकर्मा निवासी पहाड़ी रोड कुर्वी जनपद चित्रकूट राम प्रसाद विश्वकर्मा उर्फ राजा विश्वकर्मा पुत्र रामदीन विश्वकर्मा निवासी पहाड़ी रोड कुर्वी जनपद चित्रकूट जितेंद्र कुमार पासी पुत्र धर्मदास पासी आदि लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी हेमराज ने बताया कि ये सभी आरोपी बेशकीमती प्राचीन धरोहर अष्टधातु मूर्तियों को बेचने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने धर दबोचा और पकड़ गए। मूर्ति तस्करों ने बताया कि 15 वर्ष पहले जिले में किसी मंदिर के पास से यह अष्टधातु की मूर्तियां चोरी की गई थी। 15 वर्ष पहले 3 चोरों ने इन मूर्तियों की चोरी की थी, जिनमें से 2 चोरों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दोनों मूर्तियां चित्रकूट जिले के रैपुरा थाना अंतर्गत भुजौनी गांव में चोरों ने 10 वर्षों तक मिट्टी के अंदर छुपा कर रखा था। एसपी ने बताया कि इन मूर्तियों में एक मूर्ति ठाकुर जी का वजन लगभग 62 किलो अष्टधातु एवं दूसरी मूर्ति टुकड़ों में का वजन लगभग 46 किलो अष्टधातु के आसपास है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जीबीएन 24 न्यूज के लिए कौशाम्बी से धर्मेंद्र दिवाकर की रिपोर्ट। कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए, आज थाना मेहवा घाट में जो यमुना ब्रिज है उसके पास में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है उस्मान उल्लाह, ये मंझनपुर के रहने वाले हैं, थाना मंझनपुर के। रामकिशोर विश्वकर्मा है, ये जनपद बांदा के रहने वाले हैं। मुसद्दर पुत्र जल्लर विश्वकर्मा है, ये भी चित्रकूट के रहने वाले हैं। ननका नीरज विश्वकर्मा, ये करवी के रहने वाले हैं, जनपद चित्रकूट के। और इसके अलावा राम प्रसाद विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, बाबू सोनकर, संतोष कुमार पटेल और विपिन कुमार शुक्ला, ये टोटल 10 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है और थाना मेहवा घाट में मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा आईपीसी की धारा 41, 411, 413 और 414 में। और इन लोगों से जब तलाशी लिया गया तो इनके पास से 2 जो मूर्तियां हैं मिली है। जो एक मूर्ति है जिनकी साइज़ करीब 2 फीट और 2.25 इंच के आसपास में है और इसका जो वजन है करीब 62 किलो है। और दूसरे कुछ पीसेज में 5 टुकड़ों में एक मूर्ति मिली है जिसका वजन करीब 46 किलो है। और ये मूर्ति भी उसी मूर्ति के जैसी है और जो एक भगवान ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है उस तरह की मूर्तियाँ ये दोनों हैं। तो एक जो मेटल फिनिश में है एक मूर्ति और जो दूसरी है वो गोल्ड फिनिश में ये मूर्तियाँ हैं। और इनका जब हमने सभी जगह से जब पता किया है तो इनका करीब जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट में आज इनकी जो कीमत है वो जो गोल्ड फिनिश वाली मूर्ति है वो करीब 85 करोड़ के समथिंग इसकी जो कीमत बताई गई है। और जो दूसरी है उसकी अनुमानित कीमत करीब
10 करोड़ के आसपास में इसकी कीमत जो बताई गई है। इन लोगों से जब जानकारी किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि करीब 15 साल पहले ये मूर्ति इन्होंने किसी मंदिर के पास में गड़ी हुई अवस्था में राम किशोर और जो 2 लोग और उसके साथी थे वो लोग मर गए हैं अभी, उनके साथ से इन्होंने बरामद किया था। और उसके बाद में इसको लाके जनपद चित्रकूट में जो भुजैनी थाना क्षेत्र है यहाँ पे ये इसमें भुजैनी के पास में भुजैनी गांव में थाना रायपुरा में इन्होंने लाके इसको गाड़ दिया गया था। और उसके बाद में जब वो इसके 2 साथी जो रामकिशोर के जो 2 साथी एक्सपायर हो गए तो उसके बाद में इन्होंने करीब 3 साल पहले इसको वापस चित्रकूट में लाके और फिर बेचने का प्रयास किया गया। और इसी प्रयास में इनके द्वारा जो मेटल फिनिश में जो मूर्ति है इसके 5 टुकड़े करके इसको कई अलग अलग जगह पे भेजा गया टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद में कई लोगों से जो कि स्मगलिंग करते हैं टेस्टिंग के लिए, और उसके बाद में कई लोगों से जो कि स्मगलिंग करते हैं उनके माध्यम से इन्होंने बेचने का प्रयास किया। अभी इनके द्वारा इसको एक केरल के एक व्यवसायी से करीब 25 से 30 करोड़ में बेचने की बात चल रही थी। और इसी दौरान ये सारी चीज़ें जानकारी में आई और ये अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। और ये जो मूर्तियाँ काफ़ी पहले जो चोरी की गई थी इनको बरामद किया गया है। इनके पास से 6 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, तो उनमें भी इस तरह की कुछ चीज़ें संदिग्ध चीज़ें मिली है जिसकी जांच अभी इसमें की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो थाना महेवा घाट की जो हमारी टीम है इसको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और ये सभी 10 जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। सर, दोनों की मूर्तियों की कीमत कितनी होगी लगभग? ये दोनों जो मूर्तियां हैं इनके बारे में जो जानकारी की गई है और पहले जो इस तरह की जो मूर्तियां बरामद हुई है तो उनके हिसाब से जो अनुमानित जो कीमत है, जो गोल्ड फिनिश में जो मूर्ति है उनकी कीमत करीब 85 करोड़ के आसपास में है। और जो दूसरी जो मूर्ति है जो खंडित अवस्था में मिली है तो इसका जो वेट भी करीब 46 kg है। और इसकी भी जो मेटल और इसका सारी जो एंटीक जो वैल्यू है वो करीब 10 करोड़ के आसपास में आके गई है। और अभी आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है डिपार्टमेंट है उनको भी सूचित किया जा रहा है। उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की जानकारी करके और इसकी आगे की इसमें जो जांच पड़ताल है वो हमारी टीम के द्वारा इसमें की जाएगी। सर, ये जो गैंग है ये पहली बार प्रकाश में है या इससे पहले भी काम किए? ये गैंग काफ़ी पहले से इस कार्य में संलिप्त रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये अभी तक कभी अरेस्टिंग नहीं हुई है इसमें किसी भी व्यक्ति की। और ये लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ में और बहुत ही तसल्ली के साथ में काम कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि ये जो मूर्तियाँ हैं करीब 15 साल पहले इनके द्वारा चोरी की गई थी। उसके बाद में वहाँ से इन्होंने लाके इसको चित्रकूट में लाके बांदा से चित्रकूट में लाके कहीं गाड़ दिया था। और 3 साल पहले फिर वहाँ से भी इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और अभी जब इनको अनुकूल जब ये चीज़ें जब इन्होंने सब जगह जानकारी कर लिया, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही आसानी से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता है, तो इनके द्वारा काफ़ी लंबा प्रयास किया गया। और इन्होंने विदेशों में भी कई लोगों से संपर्क किया है। कुछ लोग दुबई में रहने वाले हैं, उनके माध्यम से भी इन्होंने इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जानकर और उसको फिर बोली लगाकर इसको बेचने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में इन्होंने केरल के व्यवसायी से इसकी जो जानकारी की और ये इसी प्रयास में ये लोग पकड़े भी गए हैं।